हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अर्थात कणों की संख्या की गणना की चर्चा करेंगे। ये जितने भी डिस्कशन है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इकाई सेल में किसके ऊपर? तो क्रिस्टल लैटिस। अब जरा सोचिए, इस बात को समझने के लिए पूरे पैटर्न के समझना जरूरी होता है और इस पैटर्न को हम केवल पिक्चर के द्वारा ही समझ सकते हैं। आइए देखते हैं रियल में इसका पिक्चर क्या होता है। आप जरा सोचो बाबू कि ये मेरा क्या है? ये एक मेरा सपोज करिए क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल पर जहां पर ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जिस पॉइंट पर दिख रहे हैं, इस पॉइंट का हम लोग नाम क्या नाम दिए थे? तो इसका नाम था जालक बिंदु अर्थात लैटिस पॉइंट। क्या नाम था? लैटिस पॉइंट अर्थात जालक बिंदु। अब जरा सोचिए कि रियल में जो लैटिस क्रिस्टल लैटिस बना होगा वो किससे बना होगा? यूनिट सेल से। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का निर्माण असंख्य यूनिट सेल्स के द्वारा ही होता है और उस प्रत्येक अवयव कण जो होते हैं वो कहां मौजूद होते हैं? जालक बिंदु पर। इसको क्या बोलते हैं? जालक बिंदु पर। जालक बिंदु। ये जालक बिंदु पर क्या क्या रह सकते हैं? अवयव कण। अवयव कण क्या मेरा होते हैं? तो परमाणु, अणु और क्या? आयन। ये तीन ही होते हैं। लेकिन ये भी समझना है कि यहां पर जो परमाणु, अणु, आयन होता है ना, तो किसी क्रिस्टल में इसका कंट्रीब्यूशन 100% नहीं होता है। किसी भी क्रिस्टल में अगर हम बात करें इसका अवयव कण का कंट्रीब्यूशन 100% नहीं होता है। इस 100% के नहीं होने के कारण इकाई सेल की गणना में क्या होता है? बहुत से प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे? यहां डिस्कस करेंगे कि रियल में ऐसा क्यों होता है। अब आइए देखते हैं कि जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। इकाई सेल में परमाणु, इसको लिख सकते हैं कणों की संख्या की गणना। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कोट में लिख सकते हैं एटम्स इन यूनिट सेल। अब रियल में बात हम समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। आप जरा सोचो बाबू, इसकी जब गणना करते हैं तो इसमें बहुत से कंडीशन के यूज किया जाता है। बहुत से कंडीशन इसका जो हम यहां पर यूज करेंगे। जरा सोचिए कि आपको यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर ये फर्स्ट जो फिगर से आपको क्या पता चलता है? इसमें कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। 8 कोने पर क्या है? ये अवयव कण होता है। 8 कोने पर क्या है? अवयव कण है। जब 8 कोने पर अवयव कण है तो इसका कंट्रीब्यूशन, इस एक अवयव का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। इसका मतलब कितना हुआ? 12.5%। कितना हुआ? 12.5%। यानी किसी क्रिस्टल, अगर हम इस क्रिस्टल की बात करते हैं किस पर? जब कोने पर उपस्थित होते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 12.5%। मतलब क्या कि हम कह सकते हैं कि कोनों पर स्थित परमाणुओं या परमाणु 8 यूनिट सेल द्वारा साझाकृत रहते हैं। जिसके कारण
इकाई सेल में इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। इकाई सेल में इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। मतलब है कि इकाई सेल में अगर यहाँ कंट्रीब्यूशन, इनका का मतलब है प्रत्येक परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं प्रत्येक परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। मतलब क्या कि यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कितना होता है? 12.5% होता है। तो याद रहे कि अगर अवयवी कण अगर कोनों पर स्थित होता है तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 मतलब क्या? 12.5%। यानी इसका कितना होगा? 1/8। तो इसका भी कितना होगा? एक प्रत्येक का कितना होगा? 1/8। प्रत्येक का 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8। यानी हम कह सकते हैं कि कोनों पर स्थित परमाणु अर्थात कण 8 इकाई सेल द्वारा क्या होते हैं? साझाकृत रहते हैं, जिसके कारण इकाई सेल में प्रत्येक परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। दूसरी बात कि अगर हम बात करते हैं यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन अगर हमको दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं? दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट आप देखोगे यहां पर इसमें हम फेस की बात करते हैं कि रियल में ये 8 कोनों के अलावा 8 कोनों पर है ना, ये 8 कोनों पर है। तो हम बताए थे कि 8 कोनों के अलावा इनके सतहों पर भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। कहां होते हैं? सतहों पर। तो जरा सोचो कि बाबू ये मेरा सतह है, ये इसके अपोजिट क्या होगा? अगर यहां पर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखते हैं इसका अपोजिट क्या होगा? अगर यहां पर हम रखते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसके पीछे होगा। जो हम दिखा, ये आगे वाला तो दिख रहा है लेकिन इसके पीछे वाला नहीं दिखेगा। मतलब है कि इसे फेस पर, किस पर बात करेंगे? फेस पर। ये मेरा क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेस। यानी बोल सकते हैं सतह। यानी बोल सकते हैं कि सतह पर स्थित परमाणु का कंट्रीब्यूशन, क्या बोलेंगे? सतह पर स्थित परमाणु का दो इकाई सेल के बीच साझाकृत होता है, इसलिए प्रत्येक इकाई सेल का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। जरा सोचो बाबू कि अगर ये है तो जरा सोचो अगर यहां हम सतह पर अगर ये रख दे रहे हैं और एक इसका अपोजिट सतह पर क्या ये है, तो इसका ये पेयरिंग हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है 2 के लिए कितना सतह? 1 सतह। तो 1 के लिए कितना? 1/2 ना। इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2 हो गया। मतलब है कि अगर ये अपोजिट सतह पर तो 2 के लिए कितना? 1 सतह। 2 के लिए, ये अगर सतह की बात करते हैं तो 2 के लिए कितना सतह? 1 सतह। तो कहने का मतलब है 2 अवयवी कण है लेकिन दोनों क्या है? अपोजिट सतह पर है। तो अगर अपोजिट सतह तो पेयरिंग कब होगा? ऊपर वाला और क्या? नीचे वाला। तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो 2 के लिए कितना? 1। 2 के लिए 1। तो 1 के लिए कितना? 1/2 ना। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2 होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे इसका तीसरा पॉइंट। जरा सोचो बाबू कि अगर हम एक कोई क्या है यूनिट सेल बना रहे हैं, ये यूनिट सेल, अगर इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर पॉइंट होते हैं? कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं? कॉर्नर पॉइंट कितने? 8। लेकिन एज सेंटर कितने? एज पॉइंट कितने होते हैं? एज सेंटर कितने होते हैं? तो जरा सोचो, इसको हम बोलते हैं एज। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितना 12। यानी यहां पर इसका हम कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन को हम देखने का प्रयास करेंगे कि रियल में कैसे रन करता है। जरा बाबू जरा सोचो, इसके एक पार्ट को हम ऊपर से उठा लेते हैं तो इसका एक पार्ट ऐसे आएगा स्क्वायर, एक यहां अवयकन है, एक यहां है और एक क्या यहां है और एक क्या है। इसका मतलब है कि एक सरफेस पर यानी एक सरफेस में कितने एज सेंटर है 4। तो कहने का मतलब एक सरफेस पर 4 एज, एक सरफेस में 4 एज सेंटर है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना 4 के लिए कितना 1 ना। तो एक के लिए एक एज के लिए कितना होगा 1 बटा कितना 4। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर अवयकन कहाँ हो एज पर उपस्थित हो तो उसका कंट्रीब्यूशन प्रत्येक यूनिट सेल के लिए कितना होगा 1/4। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है एज, इसको लिख सकते हैं किनारे, किनारे कि किनारा पर स्थित परमाणु का साझेदारी प्रत्येक परमाणु के लिए 1/4 होगी। चौथा पॉइंट, जरा सोचो बाबू, यहां पर अगर हम बात करते हैं अगर ये मेरा क्या कॉर्नर पॉइंट, तो जरा सोचो बाबू ये कॉर्नर पॉइंट के लिए ये पॉइंट यहां पर ऑलरेडी क्या है उपस्थित है। लेकिन जरा सोचो बाबू कि इस कॉर्नर के अलावा इसका सेंटर पे क्या है ये परमाणु है। यहां देखेंगे कि यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन किसी भी एटम के साथ नहीं है। मतलब है कि इसका यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना 100% होता है 100%। अर्थात कह सकते हैं केंद्र मतलब क्या सेंटर पर स्थित परमाणु का साझेदारी 1 होती है, 1 होती है। इसको नोट करें, नोट में हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में केंद्रीय परमाणु का साझेदारी नहीं होती है, अर्थात वह संपूर्ण क्रिस्टल के लिए परिभाषित होता है, यानी इसके 4 या 5 टॉपिक है। इसी के आधार पर हम प्रत्येक यूनिट सेल में इनके परमाणु गणना करेंगे। तो हमारे पास यूनिट सेल कितने प्रकार के हुए थे 4 प्रकार के। कौन कौन? सिंपल, बॉडी, एफसीसी और इंसेंटर। इसके अलावा किसी तरह का यूनिट सेल नहीं था। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसका हम लोग अवयव कणों की संख्या की गणना कैसे करते हैं, अर्थात परमाणु की संख्या की गणना कैसे करते हैं। आइए देखते हैं, मिटा दें। अब हम बात करेंगे सिंपल यूनिट
सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना ध्यान दो। अगर हम बोल रहे हैं कि आप जरा सोचो कि ए मेरा क्या है, एक यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में आप देखोगे कि प्रत्येक कोनों पर क्या होते हैं, अवयकन होते हैं। प्रत्येक कोनों पर क्या होते हैं, अवयकन होते हैं। क्या होते हैं, अवयकन होते हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल में परमाणु की संख्या की गणना की बात करते हैं, तो जरा सोचो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, अर्थात बता चुके हैं कितना, 12.5%। तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि सिंपल यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होगा जी, 1/8 इंटू कितना, 8, मतलब कितना, 1। अर्थात इसे हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अर्थात आपसे कोई पूछेगा सिंपल यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। दूसरा पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना। अब जरा सोचो बाबू कि बॉडी सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात जरूर होना चाहिए कि यहां पर देखेंगे कि जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर और क्या होता है, केंद्र पर मौजूद होते हैं। तो ये कोनों पर तो हो ही गए ना, कोनों पर हो गए, कोनों पर हो गए, और कहां पर हो गए, केंद्र पर। कहां हो गए, केंद्र पर। तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 100% होता है ना, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8, मतलब क्या, 12.5%। तो जरा सोचिए कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में परमाणु संख्या कितनी होगी, तो लिख सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितना, कोनों पर, तो कोनों पर कितना, 1/8, कितने हैं, 8 ना, प्लस कितने केंद्र है, 1, अर्थात इससे कैंसिल हुआ कितना, 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2, अर्थात यहाँ z बराबर कितना हो गया, 2। तो आपसे कोई पूछेगा कि बॉडी सेंटर में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 2 होती है। तीसरा पॉइंट इसको लिख लिया, एफसीसी में परमाणु की संख्या की गणना। तो हम बता चुके एफसीसी में क्या होता है बाबू, एफसीसी में जो होता है अवयवी कण जो होते हैं 8 कोनों के साथ साथ उनके अपोजिट सतहों पर क्या होता है, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, तो 8 कोने, एक कोने ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोना हो गया। अपोजिट सतह कौन हो गया, ये अपोजिट सतह है ना, ये अपोजिट सतह है, एक इसके आगे और एक इसका क्या है, पीछे। तो जरा सोचो कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 ना, लेकिन कितना सतह है, 6। लेकिन यहां पर जरा देख रहे हैं कितने, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, और कितने हैं कोना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8। इसका मतलब कितना, 1, और इकट्ठा कितना, 3। मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी जी, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू कितना, 6, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 बराबर कितना, 4, यानी z बराबर कितना, 4। अब ये चौथा पॉइंट क्या है, ईसीसी में परमाणु की संख्या की गणना। मतलब है यहां पर हमको समझना है कि रियल में क्या कहता है। आप जरा देखोगे बाबू कि यहां पर
आप देखो कि 8 कोनों क्या है, 8 कोनों के साथ साथ इनके अपोजिट सरफेस, अपोजिट अगर यहां पर है तो इसका अपोजिट सरफेस कहां होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 है ना, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। तो जरा सोचो बाबू कि ECC में परमाणु की संख्या कितना होगा जी, तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 2 ना, एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो, कितना 1 + 1, मतलब है ये कितना हो गया 2, यानी Z बराबर कितना 2। अब हमारे पास ये जो कंडीशन आने के बाद क्या होगा, इसका हम डिस्कशन करेंगे कि रियल में इसका रेंज कैसे डिफाइन होता है। यूनिट सेल का क्रम, यानी हम कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर यूनिट सेल का क्रम। तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु यूनिट सेल में परमाणुओं के संख्या के आधार पर यूनिट सेल का क्रम, अब जरा सोचो बाबू कि यूनिट सेल का क्रम क्या है, यूनिट सेल का क्रम, तो यूनिट सेल का सबसे पहला क्रम कौन होगा, FCC, इसके बाद कौन होगा BCC, और इक्विवेलेंट डिस्क किसका होगा ECC, और सबसे छोटा किसका होता है बाबू, सिंपल। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट सेल में, माने किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो आपका जवाब क्या होगा FCC। सबसे अधिक किससे होता है FCC, इसमें कितना होता है बाबू 4, लेकिन इसमें कितना होता है 2, यहां पर भी कितना होता है 2, और इसमें कितना होता है 1, यानी इसका क्रम जो होगा कितना होगा 4 2 2 1, 4 2 2 1, यानी सबसे मैक्सिमम क्रम कौन रखता है FCC। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।